बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आज। भैया इसका थोड़ा बढ़ा दो, मेरी कम है, थोड़ा इको बढ़ा। हाँ, तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति देखने को मिली हमें। हमारी कला और संस्कृति से ओतप्रोत यह नृत्य हमारी भारतीय संस्कृति की विविधताओं में एकता का संदेश देता है। और आपसे निवेदन है कि इस जोश से भरे अभूतपूर्व संचार को पूरे पंडाल में बिखेरने के लिए एक बार पूरे जोश के साथ जोरदार तालियां हो जाए। भारत माता की। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, अरे देश का कल्चर, देश का कल्चर। तो बहुत ही शानदार जोश देखने को मिल रहा है आप सभी का। और इसी के साथ मैं ये जोश आखिरी तक आपका चाहूंगा और इस साथ के लिए मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कुछ ज्यादा ही हो गया। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और ये किस्सों का सिलसिला मैं थमने नहीं दूंगा, ये किस्सों का सिलसिला मैं थमने नहीं दूंगा। बस शर्त ये है कि आप साथ बनाए रखना, आप साथ बनाए रखना। जी, इसी साथ की उम्मीद के साथ मैं अपनी सहयोगी जो कि खूबसूरती की जीती जागती मिसाल, श्रृंगार रस का साक्षात उदाहरण है, उन्हें कुछ पंक्तियों से, थैंक यू सर, उन्हें कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तुम्हें अपनी पलकों पे बिठाने को जी चाहता है। आंखें तरस गई हैं, तुम्हारे दीदार को जी चाहता है। सभी को कुछ याद आ रहा होगा पुराना जमाना। हाँ, तो आंखें तरस गई है, तुम्हारे दीदार को जी चाहता है। और खूबसूरती की जीती जागती मिसाल हो तुम, खूबसूरती की जीती जागती मिसाल हो तुम। अब तुम्हें मंच पर बुलाने को जी चाहता है। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरी सहयोगी मिस नंदिनी पवार का। मिस नंदिनी पवार, चालू करो भैया। जय हो। चालू होने से पहले ही बंद हो जाता है, बजा दो। मैं सभी वरिष्ठ सीनियरों को प्रणाम करूंगा, आदरणीय परसाई सर का मैं प्रणाम करूंगा और पूरे आयोजक मंडल। मैं सौरभ शर्मा खंडवा का ही हूँ और फिलहाल मैं बोस्टन बल्क केमिकल्स में एज अ रीजनल मैनेजर इंदौर में हूँ। 2001 बैच। लास्ट टाइम 4 लोग थे, इस बार 5 आ गए हैं, 6 आ गए हैं, मैं भी हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया उन सभी कॉलेज के जो हमारे डीन साहब है उनको के लिए का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे जूनियर्स और हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट और हमारे जो सीनियर्स और हमारे साथी जिन्होंने इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग करके कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे। हमें भी सर। मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मैं गोविंद मीना, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और मैं BSc AG इसी कैंपस से किया हूँ और MSc मैंने इंटरव्यू 2007 में जबलपुर कैंपस से किया था। इसके बाद में पाटीदार सर जो अभी यहाँ से आपको 99 बैच के जो हमारे सीनियर्स हैं वो IRI कैंपस में थे, उनके मार्गदर्शन में मैं IRI गया था
वहाँ पर मैंने इंटरलॉजी से JRF की तैयारी करी थी। और एक हमारे राजू पानसे जी गए थे, हमारे साथी जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है बालाघाट है कृषि महाविद्यालय में वाराणसी में, हम दोनों गए थे। वहाँ से उनके मार्गदर्शन में हमने जो पढ़ा था उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हम यूनिवर्सिटी अदर स्टेट नहीं गए थे। उसी तैयारी का मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर में मेरे सिलेक्शन हो गया, मैंने कोई अलग से कोई तैयारी नहीं की गई। तो ये हमारे सीनियर्स खास तौर पर अभी अरविंद शर्मा सर थे, बिरला सर थे, मुकेश जाट सर थे, विजय जाट सर जो अभी आज आए नहीं, इनके मार्गदर्शन में, हमारे सीनियर्स के मार्गदर्शन में बहुत सारे हमारे बेच को सपोर्ट मिला था। और इसमें बहुत मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बेच के ही एक TI है हमारे कलम सिंह गहलोत जी, इसके साथ हमारे एक बेचमेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 AD हैं हम लोग, एक रेनू पारा सर है हमारी बेच की। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो गर्ल्स की बात हो रही थी, हमारी बेच में ही स्ट्रेंथ बड़ी थी, 40 की स्ट्रेंथ थी हमारी। इससे पहले 20 चल रहा था। तो हमारी बेच में 40 की स्ट्रेंथ हुई थी और उसमें से 6 गर्ल्स थी, 6 गार्गिस थी, 6 गर्ल्स थी। तो और इसके बाद कल्चर, स्पोर्ट्स, कबड्डी, खास तौर पर हमारी बेच ने यूनिवर्सिटी विनर रही लगातार 2, 3, 4 साल। और कल्चर स्पोर्ट में हमारे अरविंद शर्मा सर की बेच जो 2001 बेच, इसी से शुरुआत हुई थी और इसी से खंडवा कॉलेज का एक अलग नाम हुआ था। तो ये खंडवा कॉलेज की छाप है, और जहाँ भी खंडवा कैंपस के स्टूडेंट मिलते हैं एक अलग ही खुशी होती है मुझे। और अब मैं इसके साथ में ये बोलना चाहूँगा कि इसी मंच से मुझे आज हमारे रविंद्र मोदी सर से मुझे परिचय हुआ, नहीं तो मैं अभी तक मैं पता ही नहीं था कि रविंद्र मोदी सर डिप्टी डायरेक्टर है। मैं जानता हूँ 2010 से जानता हूँ सर को, लेकिन अभी मुझे 15 दिन पहले पता चला था कि सर यहीं से है। और भी ADA 2-3 लोग और भी बने हैं सर। और सज्जन सिंह चौहान सर भी डिप्टी डायरेक्टर है जो अभी अलीराजपुर में पोस्टेड है। तो इस कॉलेज के कई सितारे अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम चमका रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों से के साथ में आगे अपने साथी को मैं देता हूँ। हेलो सबसे पहले मैं जो आयोजन करता है उसमें समस्त आ गए सभी का अभिनंदन करता हूँ। हेलो सभी का दिल से आभारी हूँ। और मैं जयपाल सिंह पंवार अभी वर्तमान में तकनीकी सहायक उप संचालक कृषि कार्यालय खंडवा में पदस्थ हूँ। रहने वाला यहीं खंडवा जिले के 50 किलोमीटर दूर बहोरला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं 4 चीज़ें कहना चाहता था क्योंकि समय का अभाव है। पहला रैंकिंग, दूसरा कॉलेज, तीसरा बैच और चौथी फ्रेंडशिप। इसमें से सब पे कहूँ कि केवल एक पे कहूँ? नहीं, समय का अभाव है, कहने को तो पूरे दिन भी बोल देंगे क्योंकि बातें ही इतनी है खंडवा कॉलेज की। 4 सालों के दिन सर एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा था कि हमारी बैच थी जो खंडवा यूनिवर्सिटी कबड्डी में विनर रही थी। तो एक वाक्य है, हम महू गए थे, हमारे बीच में एक अनुराग शुक्ला सर थे, ये मेरे साथी हैं कबड्डी के अंडर 7 में, मनोहर धाकड़। और हम दोनों ने मिलकर सीहोर में एक ठाकुर सर का हाथ तोड़ा था कबड्डी में ही। तो महू गए थे, तो उस समय ग्वालियर और इंदौर की टीम बहुत फॉर्म में चल रही थी यूनिवर्सिटी की। हम 7 लोग बैठे, पहले उनका मैच देखते थे कि यार ये खेल कैसा रहे। उसके बाद धाकड़ और हम बात करते थे, बोले यार क्या करें, मैच जीतना है। और ये हमारे ADA साहब भी थे, ये अंडर 11 थे, 7 से बाहर थे। तो जब हमारा मैच हुआ तो हम मैच खेल रहे थे और ये बाहर दर्शक के रूप में देख रहे थे। तो उस समय स्पोर्ट इंचार्ज थे यूनिवर्सिटी के सेंगर सर। तो और हमारा जबलपुर से था मैच। तो इन्होंने कहा था कि बोले सर ये तो अंडर 7 है, आप अंडर 11 को उतार दो तो जबलपुर की टीम नहीं जीतने देंगे हम खंडवा वाले। जय हो। बहुत बढ़िया। तो हमने हमेशा इस कैंपस की मान मर्यादा प्रतिष्ठा, जितने साल हम यहाँ खंडवा में रहे, फर्स्ट ईयर से लगाकर 4th ईयर तक हमने इस खंडवा का नाम चाहे जिस भी
क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, लड़ाई झगड़े का क्षेत्र हो या पढ़ाई में हो, हमने हमेशा इसका नाम आगे रखा है। एक और वाक्य था, अभी रुक जाए, और कोई बोले उसके पहले मैं ही बोल लोग दूं कहते हैं भाई। रैकिंग, एक मिनट, लोग कहते हैं रैकिंग, रैकिंग से कई बच्चे डरते हैं, पर मैं कहता हूं कि अगर मर्यादा में ली जाए तो बहुत अच्छे संबंध बना के रैकिंग होती है, जय हो। जिसकी गूंज आज भी हमारे सीनियर, जिनको 22 साल हो गए, हमको 20 साल हो गए, आज भी हमारे बीच में जो रिलेशन बना हुआ है एक बड़े भाई और एक छोटे भाई के बीच में है। बहुत बुरा मारते थे भाई। वो मार ही थी, वो साथियों, वो मार ही थी जो बिगड़ों को लाइन पे ला दी। वो सीनियरों की मार ही थी जो बिगड़ों को लाइन पे ला दी और आज हम जैसे बिगड़ों को एक मुकाम पे ला दी। जोरदार तालियां। आज अब दोस्तों की बात आती है। क्या हुआ कि जब हमने यहाँ से बीएससी करी, बीएससी करने के बाद हम जबलपुर गए, काउंसलिंग चल रही थी। काउंसलिंग में मेरा फ्री सीट पे काफ़ी मेरे दोस्तों का हो गया, मेरा फ्री सीट पे एडमिशन नहीं हुआ, मुझे इकोनॉमिक्स मिल रहा था। फिर पेमेंट पे इंदौर हॉर्टिकल्चर मिल रहा था, पर मेरे ऐसे मित्र लोग थे, बोले यार हम 7 लोग हैं, बोले तू इंदौर जाके क्या करेगा, बोले तू इकोनॉमिक्स ले ले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार ये लोग हैं तो मैं भी इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ, और मैं फ्री में इन्हीं के साथ में रह गया जबलपुर में। उसके बाद ये होती है दोस्ती, और उसके बाद इसको रूम मिला, इसको हॉस्टल में मिला, और हम दोनों है ना फ्री में इनके रूम में 2 साल डिग्री करी। तो ये दोस्ती होती है, ये रिलेशन जो फर्स्ट ईयर से बनता है हम बैच वालों के बीच में, वो रिलेशन हमारे बीच में हमेशा हमेशा बना रहता है। अब मैं आगे भी मौका देता हूँ, काफ़ी सीनियर्स लोग कोचिंग संचालक हैं, इधर हमारे लेक्चरार हैं, आगे और बड़े बड़े झिलाने वाले हैं भाई आगे। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जितेंद्र पटेल खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा यूजी जो प्रोग्राम हुआ है वो खंडवा से ही हुआ है। उसके बाद मैंने एमएससी प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से इंदौर कॉलेज से की थी। उसके बाद मेरा कैंपस इंटरव्यू हो गया था इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर मैंने 10 साल जॉब किया महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जो एरिया के किसान हैं और मेरा जो कृषि का ज्ञान है, मैं क्यों ना उनके बीच में जाके उनको विकास करूं। उसी उद्देश्य से मैंने 2019 में किसान एग्री मार्ट धामनौद में एक शॉप की स्थापना की, जिसमें मेरा सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का बिजनेस है, और उसी में मैं निरंतर अभी लगा हूँ। और मेरे क्षेत्र के किसानों को मैं अच्छी कृषि तकनीकी की सलाह देता हूँ और उन्हीं के बीच में अधिकतर रहता हूँ। धन्यवाद। सभी लोगों को, सभी वरिष्ठ जनों को और हमारे छोटे भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो इस शानदार आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आयोजकों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और सबसे पहली बैच से एक प्रेरणा लेना चाहिए जो छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अभी यहाँ पर कॉलेज में है तो आपको लगता है कि हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए और हमें हर साल यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन जब काम धंधे लग जाओगे, कमाने लग जाओगे, फिर आप ही बोलोगे अभी हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ सीनियर हैं जो आज यहाँ पर इतने समय के बाद आए, इनसे आपको एक सीख लेना चाहिए। रही बात खंडवा कॉलेज की, तो खंडवा कॉलेज की क्या मिसाल है मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जब मैं जेआरएफ की तैयारी करने के लिए गया तो हमारे आदरणीय श्री रघुवीर पाटीदार सर, जिनको एक फोन लगाया, सर मैं खंडवा से बोल रहा हूँ, जेआरएफ की तैयारी करना है, मुझे वहाँ पर रूम लेना है। सर ने कहा तू आजा, खंडवा का है, तुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी परंपरा इन्होंने चालू करी कि खंडवा से जो भी बंदा अगर दिल्ली में जाएगा उसकी रहने की पूरी व्यवस्था खंडवा के सीनियर वहां पर करवाएंगे। ये खंडवा कॉलेज का संस्कार है, ये खंडवा कॉलेज की देन है। तो ये हमारा सौभाग्य, हम इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। इतने अच्छे कार्यक्रम में मेरे 2 बैचमेट यहाँ पर आए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग यहाँ पर देने की जवाबदारी समझी कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, समय नहीं मिलेगा, लेकिन कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी प्रकार से सहयोग करें ताकि ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर होता रहे। तो मेरा बेचमेट, मेरा रूम पार्टनर KS गहलोत, जो कि बालाघाट में TI है, उसने सहयोग दिया है और वो आ नहीं पाया, और उसने कहा कि मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं देना है। मेरा दोस्त, मेरा रूम पार्टनर अमित राणे, वो भी आज यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन उसने भी आर्थिक सहयोग किया है। इसका मतलब ये कि यदि हम सहयोग करना चाहें तो किसी प्रकार सहयोग कर सकते हैं, कार्यक्रम होना चाहिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा होती है।
और छोटी सी बात मैं यहाँ पर मेरे वाणों को विराम देना चाहूँगा कि जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो ये सोचा था कि हम लोग भी यहाँ पर पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। दुनी वाले दादाजी के दरबार में हम लोग जाते थे, भगवान अच्छे से लाइफ सेटल कर देना, नौकरी लग जाए हमारी, ऐसा हमारा काम होना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि एपिकल एग्री एकेडमी नाम से मैं छोटी सी कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ और मेरी क्लासेस के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और इसी खंडवा कॉलेज के बच्चे DDA जैसी एग्जाम में सेलेक्ट हैं, SADO जैसी एग्जाम में सेलेक्ट हैं, RO जैसी एग्जाम में सेलेक्ट हैं और बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो उनको देख के मुझे लगता है कि वाकई में इस कॉलेज की, इस मिट्टी में ऐसी कुछ विशेषता है कि यहाँ से जो भी निकलता है वो जीवन में कहीं ना कहीं निखर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोहर, आगे मुझे मेरे विचार रखने के लिए। मैं बिना कोई भूमिका बांधे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, हम आज 6 लोग हैं और हमारे बाद वाले भी रास्ता देख रहे होंगे, जैसे हम रास्ता देख रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। मेरी सिर्फ इतनी पहचान है दोस्तों, मेरा नाम योगेश पाटीदार है और मैं खंडवा कृषि महाविद्यालय का छात्र हूँ। यही मेरी एक पहचान है और यही मेरी पहचान होनी चाहिए। जोरदार तालियां। पढ़ने पढ़ाने की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन चूंकि जीवन ही पढ़ने पढ़ाने में गया, शुरू से पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने की बात, डिवोटेशन की बात, लगन की बात, खंडवा कॉलेज की सारी बातें, खूब सारी यादें कर ली। एक मेरी छोटी सी याद बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समय में शायद हम खुद किस्मत थे कि हमारे समय में कुछ गार्गीज आ गई थी खंडवा में। तो डिवोटेशन समझिए आप, कभी कभी सहयोग कैसा होता है। और आज नहीं आ पाए वो। आज नहीं आ पाई, ठीक है, मैंने कॉल लगाया था लेकिन फ़ोन काट दिया मेरा। तो ऐसा क्यों? इन्होंने कॉल लगाया था, उन्हीं के चक्कर में ही आ गए हैं आज। भाई डिवोटेशन की बात समझना जरा, है ना, कॉम्बिनेशन देखना। मेरे डिवोटेशन, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति। अब एक बार मेरा मन हुआ मिलने का, कि मिलना ही है, साइकिल भी नहीं लेकिन मिलने जाना है। किराएदार से गाड़ी भी मांगना है, मकान मालिक से, किराएदार तो हम थे, मकान मालिक से गाड़ी मांगना है। अब क्या किया, सुबह मिलने जाना है, रात से मन में चल रहा है कि सुबह मिलने जाना है, दूर है। रात में ही क्या किया, एक पेज निकाला, सुबह इंटोमोलॉजी का पेपर था, पेपर मन से बना लिया, सारे क्वेश्चन मन से बना लिए। परसाई सर को धन्यवाद कि इनकी बड़ी कृपा रही मेरे पे। इंटोमोलॉजी मैंने MSc इंटोमोलॉजी से किया, इंटोमोलॉजी का पेपर, इंटोमोलॉजी का पूरा पेपर मन से बना लिया। गया नीचे मकान मालिक के पास, आंटी जी कल पेपर है और पेपर आउट हो गया है। कोई पेपर आउट नहीं था, पेपर आउट हो गया, देने जाना है नहीं तो फेल हो जाएगी। ऐसा बड़े अनमने मन से, चूंकि पेपर आउट था और सामने वाले को देने जाना है, मेरी भी बड़ी उसमें वो थी, तो हाँ, तो आंटी जी ने मुझे चाबी दे दी, मैं गया, मिल लिया, पेपर दे दिया। दोस्तों सुबह पेपर में सारे क्वेश्चन वही के वही थे। सबको पता चला कि पेपर आउट हो गया और सिर्फ मेरे पास आया, मैंने किसी को बताया नहीं। दोस्तों ने खूब कुटाई लगाई, मैं बोलता रहा कि कोई पेपर आउट नहीं था भाई, मैंने मन से क्वेश्चन लिखे थे। कोई मानने को तैयार नहीं, खूब जम के कंबल कुटाई हुई, खूब मार खाया। तो ये था एक खंडवा का छोटा सा मेरी याद। बाकी खंडवा की कई यादें हैं और आप अपने आने वाले साथियों से सुनना। हमारे साथियों ने कई चीज़ें बताई, वाकई में। एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। जयपाल ने थोड़ी सी अधूरी बात कही है। मऊ में कबड्डी खेलने गए हम लोग और वहाँ से इंदौर आना था ट्रेन में बैठ करके। अब ये भाई लोग बोले कि अपने को टिकट लेना नहीं रे भाई, बिना टिकट चलेंगे। अब मैं सबसे डरपोक आदमी यार, मैं कहा इलीगल काम अपने करना नहीं और जीवन में आगे भी नहीं करना है, तो यार मैं कहा भाई टिकट तो लेना पड़ेगी। ये बोले सर टिकट लेकर तो वो मारेंगे हम। फिर सर ने, हाँ कुछ बीच में गड़बड़ हो गई थी, पैसे वगैरह नहीं मिल पाए थे, तो हम लोग मऊ में बैठे ट्रेन के अंदर। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और टीटी जो दिखा उसको जाके बोला कि सर हमारा रिजर्वेशन है इसके अंदर, लेकिन हमारे सर के पास में हमारी टिकट है और सर हमें मिल नहीं रहे, सर हम क्या करें। उसने बोला बेटा घबरा मत, रिजर्वेशन जाके बैठ जा। तो बिना टिकट के हम लोग रिजर्वेशन बैठ के आ गए। और ये खुरापाती दोस्तों की हरकतें थी जो आज भी हमें जब याद करते तो बहुत हंसी आती है। धन्यवाद। बिना टिकट जूते भी बहुत खिलवाए भाई ने, जबलपुर से जब भी आते थे। तो कहने का अर्थ यही है, हम लोगों के सभी, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हम एक दूसरे की मदद के लिए कहीं भी तैयार रहें। और इसी के साथ 2001 बैच का भाषण समाप्त। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो न्यू हॉस्टल, उसके लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, मालूम है, प्रोफेसरों से। परसाई सर उस समय थे नहीं, RG सातपुते सर वो थे हमारे टीम, और हमने लड़ के वहाँ पर हॉस्टल स्थापित करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
वर्ष 2002 खंडवा बैच। सर्वप्रथम अपने गुरुजन, अपने सीनियर, उनको आज हम जो भी हैं आज उनके वजह से हैं। जो गुरुजनों ने हमें यहाँ पे पढ़ाया सिखाया, उससे हमें जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त हुए। हम जब आए थे गीली मिट्टी की तरह थे, सीनियरों ने ठोक बजा के सीधा किया। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जगह पे आके, इतने वर्षों बाद, आज तकरीबन 16 वर्ष बाद आज वापस इस कैंपस में आने का मौका मिला। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज हम सारे पुराने साथियों के साथ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार भट्ट है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर 2000 से पास आउट हूँ यहाँ पर। और मैं सबसे फर्स्ट बार यहाँ पर जब आया तो मैं बालाघाट से आया, मेरे साथ में कोई नहीं था, मेरे सीनियर थे। सीनियर मुझे मिल गए रास्ते में, बोले आप कहाँ से? मैंने बोला बालाघाट। तो बोलता हूँ सर आप ही मिले थे। सर मिले तो बोले स्वागत है आपका, आप आइए। कॉलेज गए, कॉलेज में बोले क्या क्या फॉर्म फिलअप करना था, फॉर्म फिलअप किए। बोले ठीक है एडमिशन। मैंने बोला सर यहाँ पर कोई दिक्कत? मैंने बोला अपन बहुत पढ़ाई करेंगे, ऐसा करेंगे। बोले हाँ ठीक है, अपन सब होता है। फिर मैं बालाघाट वापस गया, फिर यहाँ पर आया। सर ने फिर मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मिला भी नहीं, कोई बैचमेट साथ में भी नहीं था, तो हॉस्टल में रहे। अब जब हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल में भैया मुझे रूम दिए। बोले अब ये 90 मारना है। अभी 90 है क्या? 90 मारना है। बोले 90 है क्या? अब मैंने समझ नहीं आया मैं कि 90 क्या है। फिर पवार सर आए, बोले नहीं बेटा ये कोई भी सीनियर आता है तो 90 मारना है, थर्ड बटन है। अब मार के बता नहीं बता सकता है तो नहीं बता। तो फिर बोले सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब भी आए कोई ना कोई आए एक झापड़ लगा के जाए। परेशान झापड़ खा के। फिर उसके बाद फिर अपन ने नर्मदापुरम में सर रहते, फिर वहीं पर अपन हुए। फिर तो पढ़ाई की बात तो बहुत सर लोगों ने बहुत सारी बातें की, हमको सीखने भी मिला उससे। लेकिन ये कुछ अच्छे जिसकी वजह से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पहुंच सकता हूँ। हमारे सीनियरों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों के सामने बात भी कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है उनकी। और वो रैंकिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि रैंकिंग की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जो बोल रहे हैं कि रैंकिंग बेकार है, रैंकिंग की वजह से मैं यहाँ तक हूँ और आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। जोरदार तालियां एक बार। और जो ये प्रोग्राम का उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल खेरवा है, मैं हरदा का रहने वाला हूँ। बीएससी खंडवा से की है, एमएससी सीहोर से की है। और बहुत शानदार अनुभव रहा। मैंने तो जो करा यहीं करा, जो सीखा यहीं सीखा खंडवा कॉलेज में। सर क्या सीखा सर, थोड़ा सा बताएंगे? अब देखो सब बात बताने की होती नहीं है। और सबसे बड़ा विलन थे जो हमारे सीनियर बेच बोल रहे थे भैया हम 40 आए थे। अरे तुम तो 40 बार, हम तो 20 ही थे ना भैया, कब तक मार खाए तुम्हारे। तो इसी भाई सबको धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं धूम सिंह चौहान झाबुआ से हूँ बेसिकली, और अभी वर्तमान में ADH हरदा हूँ। मैं खंडवा कॉलेज में लेट आया था, 2000 बैच से यूँ पहले ग्वालियर में था। फिर 2 साल बाद यहाँ पे ज्वाइन किया और फिर उसके बाद 2006 में कंप्लीट करके MSc हॉर्टिकल्चर जबलपुर से किया। और बेसिकली हमारी रैंकिंग यहाँ पे हुई नहीं, लेकिन सीनियर से इतना घुल मिल के रहा कि जहाँ पे भी जाते हैं, आज भी मिल जाते हैं कहीं पे भी, तो इतना सपोर्ट रहता है कि कॉलेज अभी भी याद रहती है। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि पूर्वज या सीनियर जो भी कभी भी अपन को मिले तो आधार के साथ मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं भी आपसे संपर्क होगा और मुलाकात होती रहेगी अगर इस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। में कबड्डी के लिए गए थे, हमने जीता था कबड्डी का। वो एक्चुअली मैं भी उस टीम में था, कबड्डी में नहीं था, खो खो की टीम भी साथ में गई थी। तो हमने कबड्डी जीता, इंटर कॉलेज कबड्डी जीता। और उसके बाद खाने का सारा प्रबंध मऊ हॉस्टल में था। अब हुआ ये कि हम विनिंग टीम थे तो खाने के लिए हमें सबसे पहले बुलाया गया। अब बुलाया तो गया
तो खाना बनाता था हॉस्टल में, सारे और भी जो दूसरी टीम्स थी हॉस्टल का सब था। और खंडवा टीम खाना शुरू किया और खाना खत्म। मतलब तकरीबन वो 100 लोगों का खाना और खंडवा टीम 15, 20, 25 लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया। तो हालत ये थी कि दोबारा से रोटियां बनाई गई, दोबारा से फिर सब्जियां बनाई गई। तो हम इस तरह से मतलब जो वो जुनून आज भी याद है जब हम वो मैच जीते थे, वो जोश। और अंत में एक 2006 जून की बात है जब हमारे बैच का फाइनल एग्ज़ाम हुआ, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए और हम जाने वाले थे। तो उस समय मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, आज याद आ रहा है, दोबारा से याद आया, शेयर करना चाहूँगा। सर स्वागत है। कुछ लाइनें ऐसी थी कि विश्वास है मिलेंगे हम फिर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे, विश्वास है मिलेंगे हम फिर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे, जिंदगी से जूझते हुए यार सारे। विश्वास है मिलेंगे हम फिर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे, जिंदगी से जूझते हुए यार सारे। आज वो लम्हा है जब दोस्त सारे बिछड़ रहे हैं, जैसे पंखुड़ियां फूल से बिखर रहे हैं। कल हम कहाँ तुम कहाँ, किस्मत ले जाती है जहां, पर ताजा है अभी भी वह याद जब हंसते थे हम संग, रूठे को मनाते थे हम संग। याद है वह उमंग जब दर्द अपना दोस्तों से बताते थे, जब खुशी अपनी मिलके माता चौक पे मनाते थे। पर आज अपनी अपनी मंजिलों के तलाश में होंगे हम जुदा, कुछ अपने से खफा, कैसे मजबूर एक दूसरे से दूर। पर वो दोस्तों कभी चले न जाना दोस्ती तोड़ के, विश्वास है मिलते रहेंगे हम जिंदगी के हर एक मोड़ पे। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर स्मृति चिन्ह। हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज मंच पर वो युवा जोश मौजूद है और आदरणीय राधे जाट सर, सभी जो छात्र हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो सीनियर यहाँ हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो इस समय पर यहाँ समय निकाल के आ रहे हैं और एग्रीकल्चर को टाइम दे रहे हैं। जो मैं 5 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो आज ये आप आरोहण देख रहे हो, इसी तरह से अंकुरण भी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया था, और उसको करने का एक ही मकसद था। वहाँ पर कॉलेज की ज़मीन गई थी तो हम लोगों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, सीनियर कर रहे थे, लगवाव नहीं था, तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया था कि किस तरह से करंट स्टूडेंट और एलुमनी स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। उस प्लेटफॉर्म लाने से आज ये इतनी सक्सेसफुली हम लोगों को जो एग्रीकल्चर में जीत मिल रही है, उसी का नतीजा है। उसका कारण क्या रहा है कि जब एलुमनी को देख के हमारे जो जूनियर हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं, और जब इंस्पिरेशन लेते हैं, आज आपको देखा होगा कि कहाँ से सीनियर इंडियन ऑयल में हैं, एमजी कोचिंग जैसे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हर जगह हम लोग हैं, रंजीत जैसे हैं जो किसान नेता हैं। तो ये सारे लोग जब हमारे जूनियर, आप जो बैठे हो, जब इंस्पिरेशन लेते हो तो एक आगे बढ़ने की चाह रखते हो। लेकिन फिर भी मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि ये उत्साह है, लेकिन 3-4 पॉइंट जो मैं एग्रीकल्चर को बाय हार्ट जीता हूँ। मैं जो हूँ एग्रीकल्चर की वजह से हूँ और आपकी वजह से हूँ। आज जो आप जानते हो तो वो आपकी वजह से बना हूँ। बैंक में भी हूँ, लेकिन आज भी 3-4 चीज़ों को लेके आज भी मुझे जो चिंता है वो है, एक तो जो आज प्राइवेट सेक्टर इस तरह से बेहताशा सा बढ़ता जा रहा है, और एक बैच में 800-800 हज़ार बच्चे आ रहे हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए हमको एक बहुत बड़ी मुहिम लड़ना पड़ेगी और चलाना पड़ेगी। 24 अप्रैल को हमारा अंकुरण है, उसके बाद इसको हम लोग एक आंदोलन के रूप में फिर से लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाओगे तो हमने हमारा भविष्य तो बना लिया, लेकिन आप और आपके जो बाद आने वाले हैं उनका भविष्य खतरे में है। दूसरा, हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की डिमांड इसलिए कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और एग्रीकल्चर को टेक्निकल घोषित करवाना। मेरा जो लक्ष्य है इन 3-4 चीज़ों पे हमेशा रहेगा, जो कि एग्रीकल्चर को एक पहचान दिलाएगा। तो मैं उसी के साथ अपनी चीज़ों को लड़ाई लड़ रहा हूँ, और
अभी मंत्री जी से बात हुई है 2015 में जो पोस्ट कैंसिल हुई थी उनके लिए भी मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि तू वापस से लेके आ जा, वो 2015 की जो 1500 पोस्ट है ग्राम सेवक की वो फिर से निकल के आएगी। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि हमको जागना पड़ेगा, सिर्फ कॉलेज में डिग्री लेने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं आज इस मंच से इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे भ्रष्टाचार है, सारे लोग अपने ही रिश्तेदार को लगा रहे हैं। कोई वीसी ने अपने बेटे को लगा रखा है, बहू को लगा रखा है और अपने ही रिलेटिव्स को लगा रखा है। और कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों को यूनिवर्सिटी में जगह दे दी है, जिनकी जगह एक्सटेंशन है, कृषि प्रसार की जगह है, वो वहाँ जा जाकर बैठे हुए हैं जो आपकी जगह खा रहे हैं। तो इसलिए अपने आंख कान सब खुले रखो। सिर्फ एग्रीकल्चर में पढ़ना, जो यहाँ बोलते हैं कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन हमारे जो हमारे साथ जो बायसनेस होती है उस चीज़ों के लिए भी हमको लड़ना बहुत जरूरी है। और ये यूनिटी उसी का नतीजा, ये सिर्फ प्रोग्राम को डांस और इस तक सीमित ना रहे, इस यूनिटी को बरकरार रखे। जो एल्यूमिनी आ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर वहां आकर इन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि आर्थिक रूप से सहयोग बहुत आप ही कर सकते हैं, आप हम कर सकते हैं, ये सिर्फ बाहर जमीन पे लड़ सकते हैं। तो मेरा सिर्फ सबसे निवेदन है कि इसको और हम लोगों को सिर्फ आज का कार्यक्रम करके और गजनी बन के भूल नहीं जाना है, हमको एल्यूमिनी करते रहना है और हमारी स्ट्रेंथ दिखानी है। और मैं एग्रीकल्चर में सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इंदौर कॉलेज में जो कार्यक्रम है आप सब लोग आमंत्रित हैं, अंकुरण में आप सब लोग आमंत्रित हैं। मैंने ये चाहता हूं कि एग्रीकल्चर एक प्लेटफॉर्म पे आए, किसी भी कॉलेज से हो, हम एग्रीकल्चर हैं, हम खंडवा से हो सकते हैं, इंदौर से हो सकते हैं, बाय हार्ट एग्रीकल्चर को जीते हैं, तो एग्रीकल्चर में आए। वहां पर मैंने 3 चीजें रखी हैं आपके इनोवेशन के लिए। आपके हर कॉलेज से मैं इनवाइट कर रहा हूं, 11,000 का फर्स्ट प्राइज है, जो एग्रीकल्चर में बेस्ट इनोवेशन लेके आएगा उसको, एग्रीकल्चर के पूरे MP के कॉलेज, उसको 11,000 का फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज 7,500 का और 5,500 का थर्ड प्राइज है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आप ग्राम सेवक, बैंकिंग और इससे भी निकल के बाहर के क्राइटेरिया में जो जिस तरह से ग्रामाफोन है, ग्रामाफोन में नौकरी करने वाले लोग, IITN वाले हम लोगों को नौकरी करवाते हैं, तो हम लोग क्यों ना एग्रीकल्चर वाले नए इनोवेशन करें। जो आज सर ने बोला कि आज IIT IIM में हमारे लोग हैं, MG कोचिंग से निकले हुए लोग हैं, तो हम ना क्या ना गवर्नमेंट आज इतना प्रमोट कर रही है न्यू स्टार्टअप और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को, तो उसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो अंकुरण में ये सारी चीज है, मैं सबको वहाँ इसलिए इन्वाइट करना चाहता हूँ कि जब तक एग्रीकल्चर वाले पूरे एक प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे हम लोग कभी नहीं जीत सकते। तो मेरा सबसे एक ही बात फिर से निवेदन है कि 24 अप्रैल को सब लोग आए, उसमें जो एल्यूमिनी है उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ, विद फैमिली आए। पूरा प्रोग्राम ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को सबको एंजॉय करने को मिले और एक नई दिशा हम एग्रीकल्चर को दें। और एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों को खड़ी करनी है और हमारे बीच से हमारे लीडरशिप भी खड़ी करना है और हम सबका सपोर्ट करा करो जो भी आप है। आज जैसे रंजीत का मैगजीन में आया है नेशनल लेवल पे, तो आपको ये लगता है कि आज हमारी जो सारी जो शिक्षा है वो राजनीति तक स्तर तक सीमित हो जाती है, तो कुछ लोग हमारे इसमें से राजनेता भी बनना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी कोई डिमांड पूरी होती है, मेरे को भी अगर आपको भी जाना पड़ता है तो नेताओं के पास जाना पड़ता है। लेकिन आज क्या होता है कि हमारे इसमें से कोई बनता है तो हम टांग खींचने लगते हैं कि क्यों आगे जा रहा है, अगर नहीं जाएगा कल वही बनेगा और कल उसी के पास हमको जाना पड़ेगा। तो हमारे लोगों को प्रमोट करो, वो किसी भी फील्ड में हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने लोगों को जो जहां मिले, एल्यूमिनी की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ से नहीं उसको आगे तक लेके जाए हमारे जूनियर को, यही मेरा पर्पस है और इसी पर्पस के लिए हमेशा जीता रहूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है कि लोग ये कहते हैं कि भाई तुम किसान हो तो नेता कैसे हो सकते हो, मतलब किसान नेता, तो कुछ लोग उस पर भी तंज कसते हैं कि भाई तुम या तो किसानी कर लो या नेतागिरी कर लो। तो उस पर भी कुछ बातें हैं कि शायरी नहीं है, सिर्फ बातें हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं हमें कि भाई तुम किसान हो या नेता हो, तो उनके लिए है कि सभी अटेंशन, हाँ रंजीत जा सर, जी सर, कि किसानी हमारे सिर की पगड़ी है, किसानी हमारे सिर की पगड़ी है और राजनीति हमारे हाथ में रखा हुआ वो लठ है जिसके द्वारा हम उन अनाड़ी बेलों को सिखाते हैं जो हमसे और हमारी पगड़ी को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। और जब कुछ बददिमाग और गुरूर वाले लोग हमारे सिर की पगड़ी को धूमिल करना चाहते हैं, तब हमें उस राजनीति नामक लठ को अपने हाथ में लेकर उन्हें सिखाना पड़ता है कि नहीं, किसान भी तुम्हें सिखा सकता है, किसान सिर्फ खेती ही नहीं करता, किसान सबको खिलाता भी और सिखाता भी है।
तो ये कहा जाता है कि भाई अभी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन सभी दिक्कतों से परे आज हमारे सीनियर्स हमारे साथ पधारे हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, जूनियर्स की खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। जो आज दुनियादारी छोड़ के यहाँ आए हैं उनके लिए है कि जूनियर्स की खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। तो कृपया आप सभी इनकी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मिसरों को बड़े ध्यान से सुने। इनकी इन छोटी बातों में इनके कई वर्षों के अनुभव रखे हैं, इनके कई साल जिन्होंने अपने महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय के इस हवन में कई वर्ष अपने समय देकर इसकी तपन को झेलते हुए आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो एक बार हमारे लिए और उन सभी सीनियर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां खुद के लिए और हम सब के लिए। तालियों में मजा नहीं आया, एक बार फिर से आएगा आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइज किया। हेलो, मेरा नाम हुकुम बचान है, मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर अभी खंडवा में SBI में ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।